और आज मैं आपको लेके आया हूँ एक अनोखी जगह। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने माउंट सेंट हेलेंस के इरप्शन का नाम सुना होगा। अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था या ज्वालामुखी फटा था 18 मई 1980, और उसकी कहानी सुनाऊंगा आज के वीडियो में। अगर आपको ज्योग्राफी की या भौगोलिक जानकारी कुछ इच्छुक हो और इस ज्वालामुखी के इरप्शन के बारे में जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तब आपके लिए वीडियो बहुत मज़ेदार होगा। चलो आ जाओ, फिर पहले रास्ता देखते हैं, फिर बाद में साथ साथ रास्ते की कहानी भी सुनाऊंगा। आ जाओ फिर। आ जाओ दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ माउंट सेंट हेलेंस। और उससे पहले नोटिस पढ़ लो, वहाँ लिखा हुआ है कोई पत्थर, राख, लकड़ी, पौधा और कोई भी प्राकृतिक चीज़ जो आपको यहाँ से उठानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कभी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था और उसकी स्टडी के लिए इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ उन लोगों ने। और मेरे इस वीडियो के दो पार्ट होंगे, एक रास्ते का है जो मैं आपको घुमा रहा हूँ, और एक जब मैं बिल्कुल उसके नज़दीक पहुँचूँगा माउंट सेंट हेलेंस के, वहाँ का है। और माउंट सेंट हेलेंस का इरप्शन जो हुआ था वो हुआ था 18 मई 1980 में, और अमेरिका के इतिहास का सबसे भीषणतम ज्वालामुखी है ये। तो वहाँ आज लेके जा रहा हूँ मैं आप लोग को। That lake didn't used to be there. Can you come with me That there? used to be a big meadow there. We used to elk hunt right down there. And then when the mountain blew, Yeah. it dammed it off, and a lake formed. और जो माउंट सेंट हेलेंस है उसकी ऊंचाई 10,000 फीट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सन 1980 तक आप ये समझ लो कि 100 साल में कभी भी इसमें कोई इरप्शन नहीं हुआ था या कोई ज्वालामुखी फटा नहीं था कभी भी यहाँ पर। और मार्च 27 को जो मैग्मा है, ये जो लावा है, वो निकलने लग गया इसमें से, और जो आसपास की आइस जमी हुई थी उसको पिघलाने लग गया। और जो वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे थे उनका अनुमान यह था कि ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो वर्टिकल होगा, यानी सीधा होगा, लेकिन हुआ उनकी सोच का उल्टा। 18 मई 1980 को 8:32 पे सुबह एक अर्थक्वेक आया, और उसके बाद जो माउंट सेंट हेलेंस का एक साइड का हिस्सा जो था वो फूलने लग गया, जिसकी वजह से जो माउंटेन है वो कोलैप्स होने लगी। और उसके कारण लगभग 1 माइल का पूरा बड़ा का बड़ा चंक जो था नॉर्थ फेस या उत्तरी दिशा का, वो पूरा का पूरा ढह गया। और मैं तो आपको एक बेसिक सी कहानी सुना रहा हूँ। अगर आप YouTube पर जाओगे या गूगल सर्च में जाओगे और वहाँ माउंट सेंट हेलेंस इरप्शन लिखोगे आप, तो आपको रोंगटे खड़े कर देने वाली जानकारियाँ मिलेंगी। और ये हमारे रास्ते का पहला पड़ाव है, जहाँ से आप इस विहंगम दृश्य को देख सकते हो कि जब ज्वालामुखी फटा था तो वो लावा, वो सब तबाही जो बहती हुई थी वो यहीं इसी रास्ते से गई थी। और इस ज्वालामुखी के विस्फोट के समय कितनी ऊर्जा निकली थी या कितनी एनर्जी निकली थी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि हिरोशिमा पर जो एटम बॉम्ब गिराया गया था, वैसे ही अगर 1500 एटम बॉम्ब को एक साथ विस्फोट किया जाए तो जितनी ऊर्जा उनमें से उत्पन्न होगी उतनी ही ऊर्जा इस विस्फोट के समय माउंट सेंट हेलेंस के उसमें से निकली थी। और जो एनर्जी रिलीज हुई उसकी स्पीड थी 400 माइल्स पर आवर। कैन यू बिलीव? और इस विस्फोट के साथ देखते ही देखते 3500 फीट का माउंटेन एक झटके में डिसअपियर हो गया। और विस्फोट के बाद जो धुएं का और रॉक्स का जो गुब्बार उठा, वो आप समझो कि 15 मील की ऊंचाई तक आसमान में उठ गया था। और जो गर्मी पैदा हुई उससे 46 बिलियन गैलन्स ऑफ आइस मेल्ट हो गई, पानी में कन्वर्ट हो गई। और जो नीचे का आप एरिया देख रहे हो, यहाँ पर 50 सैकड़ों ट्रक होते थे जो लकड़ियों को यहाँ से कटती उसको लेके जाते थे। सब के सब सारे मिनटों में बह के मीलों दूर चले गए। और आज जिस जगह से मैं खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, ये नया
हाईवे, और वो नीचे बिल्कुल फ्रेम के बीचों बीच आपको दिख रही होगी सड़क। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगी। और अभी आप देखना वो सड़क जो जा रही है वो ऊपर की तरफ जा रही है, वो देखो सामने ऊपर को जा रही है। ये पुराना हाईवे हुआ करता था। और उस दिन 18 मई 1980 को माउंट सेंट हेलेंस जो है दोपहर के बाद तक उसमें इरप्शन होता रहा। और इस वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से यहाँ से 300 मील दूर तक के जो गांव और शहर थे सब पर एक राख की चादर पूरी छा गई थी। और माउंट सेंट हेलेंस का जो इरप्शन है अमेरिका के इतिहास का सबसे भीषणतम ज्वालामुखी विस्फोट माना जाता है, रिकॉर्डेड आज तक की हिस्ट्री में। एक अनुमान के अनुसार लगभग इसमें 57 लोगों की जान गई थी, जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी बात है। पास आ गए काफ़ी माउंट सेंट हेलेंस के, ऐसे लग रहा है कि पास है, लेकिन अभी भी कोई लगभग 15 माइल की दूरी पर है। और रास्ते में एक व्यू पॉइंट मिला, वहाँ पर वो अंकल मिल गए। तुम लोग के मेरे नहीं, मेरे तो बराबर के होंगे वो। और उन्होंने जैसा उस समय सुना या देखा होगा उसके बारे में कुछ मेरे को बताया। चलो आ जाओ, आप लोग भी सुनना उनसे। That lake didn't used to be there. Can you come with me That there? used to be a big meadow there. We used to elk hunt right down there. And then when the mountain blew, Yeah. it dammed it off, and a lake formed. And now it's called Castle Lake. So it was not there before? No, that formed during the mountain when the mountain blew in 1980. Yeah. That lake right there is Castle Lake, Yeah. and that was formed after the mountain blew. Oh. It wasn't there before, but all the sediment that came down and blocked it off. Yeah. One end of it, and then the lake formed. And up there, that picture where you're taking, there used to be it was called Camp Baker, Yeah. and it was a big logging camp. Big? Big log. Well, there was hundreds and hundreds of log trucks here. And then when the mountain blew, everything rushing down the river, Yeah. it hit that, it just wiped it out. Took all the buildings out, ruined all the trucks. Some of the trucks ended up miles down the river. And the road that you showed me, that Well, I was showed you up there. yeah. Yes. Yeah. That is the highway those days. The highway used to be down below. See, Yeah. Down here, the highway was down there too. Yeah. That's where the main highway was. But that's covered. There's probably 150 feet of debris there. Oh. When that mountain blew, it put about 150 feet of ash there. I was about 50 years old. I'm 86 right now. और उस वक्त वहाँ पर टाउटल लेक जो थी वो बहा करती थी। मलबे ने उसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया और कासल लेक का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ कोल्ड वाटर लेक और स्पिरिट लेक, दो और लेक भी हैं जिनका उस समय में निर्माण हुआ था। और माउंट सेंट हेलेंस के नीचे जो भी थोड़ी बहुत आबादी थी उसका नामो निशान एकदम ख़त्म हो गया मैप पे से। और माउंट सेंट हेलेंस जो है उस दिन आफ्टरनून तक 2-3 बजे तक इरप्शन होता रहा उसमें, और जो उसमें से राख निकली वो 300 माइल्स तक के जो टाउन्स थे वहाँ तक वो राख गई। और जब कभी आप माउंट सेंट हेलेंस घूमने के लिए आओ और अगर ये वाला व्यू जो अभी दिख रहा था आप देखना चाहते हो तो आपको मार्च के महीने में आना पड़ेगा। मार्च में जो ये रास्ता है वो खुल जाता है और रास्ते में आप व्यू पॉइंट पर रुकना और वहाँ से देखना वो पूरा पैसेज जहाँ से वो पूरा मलबा जो था इरप्शन का वो बह के गया था, और यहाँ पर जो ये कोल्ड वाटर लेक का फॉर्मेशन हुआ है इसको देखना। आई होप कि आपकी ये ट्रिप जो है एक यादगार ट्रिप रहेगी। और अगला वीडियो मेरा ज़रूर से देखना जिसमें एक
क्लोजर लुक आपको माउंट सेंट हेलेंस का और उसके आसपास का जो एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। और मेरे जाने का वक्त हो रहा है आप लोग को छोड़कर। और जाने से पहले मैं एक बात कहता हूँ, मेरा यूट्यूब का फैमिली उस बात को जानता है। जाने से पहले वही बात, मेरे यार शब खैर, बाय गाइस, टेक केयर, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो। Lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. I know I'm floating on this dream, but soon comes morning. For now I'll embrace our wondrous